सैलरी बंद। घर में सबको आदत पड़ चुकी थी कि महीने की पहली तारीख आते ही बहू रेखा अपनी सैलरी सास के हाथ में रख देती थी। ना किसी ने कभी पूछा, ना रेखा ने कभी बताया कि उसके खुद के खर्च कैसे चलते हैं। बस शादी के बाद से ही यही नियम बना दिया गया था, बहू कमाती है तो घर में ही देगी। शुरू शुरू में रेखा को लगा नया घर है, जिम्मेदारी है, सब मिलकर चलाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये जिम्मेदारी नहीं, आदत बना दी गई है। सास सरिता देवी हर महीने पैसे लेते समय कहती, घर चलाना आसान नहीं होता बहू, तुम्हारी कमाई से ही सब संभल रहा है। लेकिन वहीं घर में जब रिश्तेदार आते तो बोलती, हमारा बेटा अकेला सब संभाल रहा है। बहू तो बस नौकरी कर लेती है। रेखा हर बार चुप रह जाती। पति अमित भी सब देखता था, लेकिन उसकी एक ही लाइन होती, माँ को मत समझाया करो, उनका दिल दुखता है। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि रेखा को अपने ही पैसे मांगने पड़ते थे। एक दिन उसने अमित से कहा, मुझे अपने लिए फ़ोन लेना है, पुराना खराब हो गया है। अमित ने सीधा जवाब दिया, माँ से बोल दो, पैसे उन्हीं के पास है। उस दिन पहली बार रेखा को अजीब लगा, कमाने वाली वो और इजाज़त किसी और से। महीने की पहली तारीख आई। सरिता देवी सुबह से ही इंतजार में बैठी थी। रेखा ऑफिस जाने लगी तो सास ने आवाज़ लगाई, बहू आज सैलरी आई होगी, शाम को देती जाना। रेखा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बिना उनकी तरफ देखे बोली, इस बार नहीं दूंगी मम्मी जी, मुझे अपने पैसे खुद संभालने हैं। बस इतना सुनते ही घर में जैसे तूफान खड़ा हो गया। सरिता देवी गुस्से से बोली, अभी 2 साल भी नहीं हुए शादी को और बहू ने असली रंग दिखा दिया। अमित वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार रेखा पीछे हटने वाली नहीं लग रही थी। शाम को रेखा जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, उसे दरवाजे पर समझ आ गया कि आज घर का माहौल सामान्य नहीं है। ड्राइंग रूम में सास रेखा देवी बैठी थी, साथ में पड़ोस की कमला चाची और सामने अमित चुपचाप मोबाइल देख रहा था। रेखा ने बैग रखा ही था कि सरिता देवी ऊंची आवाज में बोली, लो आ गई हमारी कमाने वाली बहू, अब इसे घर की जरूरत नहीं रही। रेखा समझ गई बात बाहर तक पहुंचा दी गई है। कमला चाची तुरंत बोली, अरे बहू, सास को पैसे देने में क्या दिक्कत है, आखिर घर ही तो चल रहा है। रेखा ने पहली बार सीधे जवाब दिया, घर चलाना जिम्मेदारी है चाची, लेकिन पूरा हक किसी एक का नहीं होता। बस इतना सुनते ही सरिता देवी भड़क गई। देखा अमित, अभी से जवाब देने लगी है, कल को कहेगी अलग रहना है। अमित ने धीरे से कहा, रेखा माँ गलत थोड़ी कह रही है, घर में सब देते हैं। रेखा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी गुस्से वाली थी। सब देते हैं, आपकी सैलरी कहाँ जाती है अमित? कमरे में एकदम चुप्पी छा गई। सरिता देवी तुरंत बोली, लड़के से हिसाब पूछेगी बहू, यही सिखाया है मायके वालों ने। रेखा ने पहली बार साफ आवाज में कहा, मैं हिसाब नहीं पूछ रही, बस बराबरी की बात कर रही हूँ। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। रात का खाना बनाते समय रेखा ने देखा सास जानबूझकर फोन पर किसी से जोर जोर से बोल रही थी, आजकल की बहुएं पैसे आते ही बदल जाती हैं, माँ बाप का घर समझ लिया है। ये बात सीधे रेखा को सुनाने के लिए ही थी। उस रात अमित भी अलग सो गया, बिना कुछ बोले। अगली सुबह रेखा रोज की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज रसोई में कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि कुछ बदल चुका है। सरिता देवी पहले से ही वहां खड़ी थी और आते ही बोली, अब जब बहू अपने पैसे खुद संभालेगी तो घर का खर्च भी खुद ही संभालेगी। रेखा ने उनकी तरफ देखा, मतलब सरिता देवी ने गैस की तरफ इशारा किया, आज से अपना और अपने पति का खाना अलग बनाना, घर का राशन अब हम अपने हिसाब से ही चलाएंगी। ये सीधा अलगाव था, लेकिन बिना बोली। अमित वहीं कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। उसने एक बार भी माँ को नहीं रोका। रेखा को सबसे ज्यादा चोट वहीं लगी। उसने धीरे से पूछा, अमित आपको सही लग रहा है यह सब? अमित ने नजरें झुका ली। तुमने ही तो शुरुआत की है रेखा, माँ को बुरा लगा है। उस पल रेखा समझ गई,
यही गलती पैसे रोकने की नहीं, आवाज़ उठाने की थी। पूरा दिन घर का माहौल ऐसा रहा जैसे रेखा कोई मेहमान हो। ना किसी ने बात की, ना खाना पूछा। शाम को जब ऑफिस से लौटी तो देखा सास पड़ोस में बैठकर कह रही थी, हम तो बहू को बेटी मानते थे, लेकिन इसे तो बस अपनी कमाई प्यारी है। लोग सहानुभूति से सरिता देवी को देख रहे थे और रेखा को ऐसे जैसे वो घर तोड़ने आई हो। उस रात रेखा ने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गई। उसे समझ आ चुका था, इस घर में बहू की इज्जत उसकी कमाई से थी, उससे नहीं। और तभी अमित कमरे में आया और बोला, अगर इतना ही दिक्कत है तो कुछ दिन मायके चले जाओ। ये सुनकर रेखा के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि अब तक बात पैसे की नहीं रही, उसे धीरे धीरे इस घर से बाहर किया जा रहा था। अमित के मुंह से मायके चली जाओ सुनकर रेखा कुछ देर तक उसे देखती रह गई। उसे उम्मीद थी कि शायद वो गुस्से में बोल रहा होगा, लेकिन अमित बिल्कुल शांत था, जैसे कोई सामान्य बात कह रहा हो। रेखा ने धीरे से पूछा, मतलब समस्या खत्म करने का तरीका मुझे घर से भेज देना है? अमित ने थके हुए अंदाज में कहा, घर में रोज तनाव रहे उससे अच्छा है थोड़े दिन दूर रहो। बस वही रेखा के अंदर आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। अगली सुबह उसने बिना किसी से बहस के अपना बैग पैक किया, ना रोना ना शिकायत। सरिता देवी दरवाजे पर खड़ी ताना मारते हुए बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापिस आ जाना, घर ऐसे ही नहीं चलते। रेखा पहली बार पलट कर रुकी, सीधे उनकी आंखों में देखकर बोली, घर पैसे से नहीं चलता मम्मी जी, साथ से चलता है, और यहाँ मेरे साथ किसी ने नहीं दिया ही नहीं। अमित चुप खड़ा रहा जैसे हमेशा रहता था। रेखा दरवाजे से बाहर निकल गई। 2 महीने बाद घर का खर्च लड़खड़ाने लगा। EMI, राशन, दवाइयाँ, सबका बोझ सीधे अमित पर आ गया। तब पहली बार सरिता देवी को एहसास हुआ कि जिस बहू की कमाई को वो अधिकार समझती थी, वह घर की सबसे बड़ी सहारा थी। उधर रेखा ने मायके जाकर ट्रांसफर ले लिया, अलग अकाउंट, अपनी बचत और अपनी शांति बना ली। एक शाम अमित का फोन आया, घर वापस आ जाओ, सब ठीक कर लेंगे। रेखा ने शांत आवाज में कहा, मैं वापस तभी आऊंगी जब मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाएगा, और अगर वो नहीं हो सकता तो अब मैं यहीं ठीक हूँ, जहाँ मेरी कमाई नहीं मेरी इज्जत मायने रखती है। फोन कट गया। उस दिन पहली बार इस घर में सबको समझ आया, बहू के पैसे रोकने से घर नहीं टूटा था, बहू की इज्जत रोकने से टूटा था। दोस्तों, इसलिए हमें अपनी बहू की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसकी कमाई की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।